अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 21 जुलाई और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे काफ़ी इंतज़ार के बाद यूरोपीय यूनियन कोरोना वायरस बहाली फंड के पैकेज पर मुत्फिक हो गई, जबकि स्पेन के सूबे कैटालोनिया में कोरोना वायरस के केसेस में कमी। इटली और स्विट्जरलैंड की पुलिस की माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, जबकि बरतानिया तनहाओं में इजाफा। फ्रांस एक खौफनाक हादसे में बच्चे हलाक, जबकि जर्मनी यहूदियों की इबादतगाह पर हमले के मुकदमे की समाअत शुरू। उधर यूनान के लोगों के लिए अच्छी खबर। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कितने तारकिन वतन जुम्मे के रोज यूनान से जर्मनी जाएंगे। ये सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। इससे पहले कि हम बात करें यूरोपीय यूनियन के माहिदे की, आप लोगों को बताते चलें ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि यूक्रेन में एक बस को अगवा कर लिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये ब्रेकिंग न्यूज। एक शख्स ने यूक्रेन में बस को अगवा कर लिया है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को घेरे में ले लिया है। पुलिस जो है इस शख्स से मुज़ाकरात कर रही है। उसके बाद बात करते हैं यूरोपीय यूनियन के माहिदे की। यूरोपीय यूनियन के रहनुमा मुज़ाकरात की चौथी रात के बाद कोरोना वायरस बहाली फंड के एक बहुत बड़े पैकेज पर मुत्फिक हो गए हैं। यह यूरोपीय यूनियन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब इसे मंजूरी के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। कोरोना से मुतासरा ममालक में 750 बिलियन यूरो तकसीम किए जाएंगे। इटली, स्पेन और यूनान में रहने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। इन तमाम ममालक को इस रकम से बहुत फायदा होगा। याद रहे कि ये ममालक ज्यादा से ज्यादा रकम कर्ज के बजाय अमदाद की सूरत में हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, जो इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। उधर इटली और स्विट्जरलैंड की पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में 75 मुस्तफा अफराद को हिरासत में लिया है। इटली की जानब से इस ऑपरेशन में 700 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया है। 169 मिलियन यूरो का सामान जब्त किया गया है, जबकि इटालियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस ऑपरेशन में 2 माफिया की अहम शख्सियात को भी हिरासत में लिया गया है। उधर एक रिसर्च में पता चला है कि इटली मार्च में हलाक होने वाले अफराद की तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगना है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। स्पेन यूरोपीय यूनियन से 140 बिलियन यूरो का अमदादी पैकेज हासिल करने में कामयाब हो गया है, जिसमें से 72 मिलियन ग्रांट की सूरत में, जबकि बाकी कर्ज की सूरत में होगा। स्पेन के वजीर आजम ने आज का दिन तारीखी करार दिया है। उधर स्पेन में हकाम का कहना है कि पाबंदियों में नरमी के बाद 3 हफ्तों में कोरोना वायरस की शरह में 3 गुना इजाफा हुआ है। हकाम का कहना है कि नए कोरोना वायरस के जुर्मट ऐसी जगहों पर जाहिर हुए हैं जहां इकदामात में नरमी की गई है। उधर हकाम के मुताबिक स्पेन के सूबे कैटालोनिया में कोरोना वायरस के केसेस में कमी रिपोर्ट हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 590 नए मस्बत वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 143 बार्सिलोना जबकि 92 जो है वह याइदा के इलाके से रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ एक अच्छी खबर यह है कि स्कॉटलैंड ने स्पेन जाने वालों के लिए वापसी पर करंतना की शर्त खत्म कर दी है। यकीनन ये जो स्पेन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। उसके बाद चलते हैं, बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांसीसी रेल ऑपरेटर एसएनसी ने मुसाफिरों को ट्रेनों में सवार होने से कबल दर्जा हरारत चेक करने की सहूलत पेश की है। हर टेस्ट में 4 सेकंड लगते हैं और मुसाफिरों का डेटा भी महफूज नहीं किया जाएगा। उधर फ्रांस के वजीर आजम का कहना है कि मकामी लॉकडाउन का मंसूबा तैयार है। जहां कहीं कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होगा, फौरी लॉकडाउन कर दिया जाएगा। यहां एक अफसोसनाक खबर शेयर कर रहे हैं। फ्रांस में एक कार हादसे में 5 बच्चे हलाक हो गए हैं, जिनकी उम्रें 3 से 14 साल के दरमियान बताई जाती हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। एक गाड़ी जो है वो ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर दूसरी कार से टकराई है, जिसके बाद इसमें आग लग गई है, जिसके बाद यहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।
فرانس کے وزیر اعظم اور صدر نے اس واقعے پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ادھر جرمنی کے مشرقی شہر ہیلے میں یہودیوں کی عبادت گاہ پر حملہ کرنے اور 2 افراد کو قتل کرنے کے الزام میں اسٹیفن بائیت پر مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی ہے۔ یہ ایک جرمنی کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے جس میں اس شخص نے اس حملے کے لیے دھماکہ خیز مواد استعمال کیا تھا۔ اس شخص نے اس حملے کو فیس بک پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا تھا۔ چرچ میں داخلے میں ناکامی کے بعد چرچ کے باہر اس شخص نے 2 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ادھر اطلاعات آ رہی ہیں کہ جرمنی کے وزیر داخلہ یونان ترکی کشیدگی کم کرنے کے لیے یونان پہنچ گئے ہیں۔ اب ایک اچھی خبر شامل کرتے ہیں برطانیہ سے۔ برطانیہ میں 9 لاکھ افراد کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جن میں ڈاکٹرز اور ٹیچرز شامل ہیں۔ تنخواہوں میں 3.1% اضافہ کیا گیا ہے۔ ادھر برطانیہ ہاؤسنگ مارکیٹ دوبارہ کھلنے کے بعد گرمیوں میں پراپرٹی کے فروخت پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً انتہائی کم ہے۔ پراپرٹی جو ہے اس کی فروخت میں کمی دیکھی جا رہی ہے برطانیہ میں۔ ادھر برطانیہ میں ایک نرس 40 دن تک کومے میں رہنے کے بعد ٹھیک ہو کر گھر واپس چلی گئی ہیں۔ ان کا تعلق فلپائن سے بتایا جاتا ہے۔ یہ کورونا کا شکار بنی تھی۔ اب بات کرتے ہیں یونان کی۔ یونان کے لوگوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ یونان کے وزیر اعظم کریاکوس کورونا وائرس بحران سے نکلنے کے لیے 70 ارب یورو کی رقم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یقیناً یہ یونان میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ ادھر تارکین وطن سے ریلیٹڈ اچھی خبر یہ ہے کہ یونان میں رہنے والے تقریباً 100 تارکین وطن کو جمعے کے روز جرمنی منتقل کیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، مارچ میں اس سلسلے میں معاہدہ طے پایا تھا۔ ان بچوں کا تعلق جو ہے مسلم ممالک سے اور جمعے کے روز انہیں جرمنی منتقل کر دیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔